हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। इस एग्जांपल में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। द फ्लोइंग डाटा इज गिवन फॉर एबीसी लिमिटेड फॉर करंट ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10%, डिबेंचर्स, immovable property held as investment, profit after tax and rate of tax. Companies with a beta factor of 1 in similar business have market rate of return 15%. Beta factor of ABC Limited is 1.1. Calculate economic value assuming risk-free return is 7%. तो लेगेसी, तो पहले देखते हैं फार्मूला क्या है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। So we know that economic value added is equal to NOPAT minus a capital into weighted average cost of capital. So NOPAT means EBIT, earnings before interest and taxes, and it is made after tax. तो इसमें जो हम कैपिटल लेते हैं EBA के लिए, so this is our operating capital. इट मीन्स जितनी मनी आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है। तो कई बार जैसे आपको एसेट साइड में दिया होता है हमारी नॉन करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं विच मीन्स इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना है। तो हमारा बेसिक फार्मूला ये बन जाता है ऑपरेटिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, और कैपिटल होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। जितने भी आपने लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्ट किए बिजनेस में विच इंक्लूड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स में आते हैं आपके इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डेट। डेट इंक्लूड्स डिबेंचर्स एज वेल एज लोन्स। उसमें से आप माइनस कर लीजिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो कई बार होता है कि कंपनी ने सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट करके किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में या कुछ इन्वेस्टमेंट करके आपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, उसको हम कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसे यू कंसीडर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस। तो दिस इज नॉट कंसीडर्ड इन ऑपरेटिंग कैपिटल। तो पहले अब हमें इस केस में अब आपको दिया है इक्विटी दी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है। सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, सो वी विल टेक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। तो इस केस में जो हम वेट्स लेते हैं ये हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू नहीं दी तो हम लेते हैं बुक वैल्यू। तो दिस इज टेकन ऑन बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। इफ इट इज नॉट गिवन देन वी टेक बुक वैल्यू। तो पहले कैलकुलेट करते हैं देखो केजी। तो केजी मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो उसमें देखो दिया डिबेंचर्स हैं 10%, रेट ऑफ टैक्स है 40%। उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। 10% हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है इनको 1 माइनस टैक्स रेट 40, तो इट इज 6%। केपी में केपी होती है रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज 12%। कई के लिए देखो आपको बीटा दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न दी है, रिस्क प्रीमियम दिया है। सो वी विल अप्लाई कैपम मॉडल। फार्मूला है आर एफ प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो रिस्क फ्री रिटर्न इज गिवन 7%, बीटा इज गिवन, so beta it is 1.1, and it is given that companies with beta factor of 1 in similar business have a market return 15%. It means RM is 15 minus 7 is risk free return.
So 15 minus 7, 8 into 1.1, 8.8 plus 7, it will give 15.8%. अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज KO विच इज आल्सो कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब देखिए KD है आपके पास 6%। अब आपको लेना है वेट में हम लेंगे टोटल कैपिटल, कैपिटल गिवन जिसे जो 4 लाख। टोटल कैपिटल देखिए कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व है 10 प्लस 3 13 प्लस प्रेफरेंस 2 15 प्लस डिबेंचर 4 19, टोटल लीजिए 19। इसका वेट बन जाएगा 4/90। प्रेफरेंस की कॉस्ट है 12। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो मेंशन किया है आपको 2, तो 2/90। कॉस्ट इक्विटी है आपकी 15.8। इक्विटी की वैल्यू आ रही है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व जिसे कि 13 लैक्स, तो 13/90। तो आप न्यूमरेटर में पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए 6 4 24 12 2 24 प्लस 15.8 इंटू 13 205.4, नीचे 19 हमारा LCM आ जाएगा प्लस 48 डिवाइडेड बाई 19 13.3368। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 2 डेसिमल को 13.34% इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब देखते हैं व्हाट इज अवर NOPAT। नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ऑपरेटिंग कैपिटल। ऑपरेटिंग कैपिटल लेगी टोटल कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस डेट जिसे 19 लैक्स, उसमें से आप माइनस कर लीजिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से, ये हमें दी हैं इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज 1 लाख रुपीज। तो आपका जो एक्चुअल में कैपिटल यूज हो रहा है बिजनेस में जिसे ये 18 लाख। नाउ व्हाट इज NOPAT। तो अब देखिए आपको मेंशन किया है इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से गिवन 1,80,000, तो हमें पैक दिया है पहले। देखिए आपको पैक दिया है या आपको पहले आप PBT बना लीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, फिर उसमें इंटरेस्ट एड बैक कर दीजिए, उसको आफ्टर टैक्स बना लीजिए, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पैक और प्लस कर लीजिए उसमें इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस P से। अब देखो पैक हमें यही रखा है 1,80,000, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका डिबेंचर्स के ऊपर जिसे 10% 40,000, और उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स इंटू 1 माइनस 0.24। So 40,000 into 0.6 24,000, so 180 plus 24, so this is 204,000. Now we can calculate economic value added. So what will be economic value added? This is NOPAT 204,000 minus operating capital 18 lakhs into cost of capital is 13.34%. So difference is our economic value added. So on 18 lakh, so cost is coming 13.34%, 240, 120. So this is coming negative 36, 120. So next we have example number 6. So in this we are given data. The following data extracts from the financial statements of A Limited. इसमें आपको डाटा दिया है फॉर 2 ईयर्स 2021 एंड 2022 रुपीज आपको दिए हैं लैक्स में। So we have turnover, PBT, tax rate, interest expense, dividend, fixed assets, net current assets, equity shareholder funds, bank loan, pre-tax cost of debt, cost of equity. Company performance in regard to turnover has increased by 17% along with increase in pre-tax profit by 25%. But shareholders are not satisfied by the company performance in the last 2 years. हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, but shareholders not satisfied. So you have to calculate EVA so that reasons of non-satisfaction can be evaluated.
तो देखते हैं दो आपके ईयर्स हैं, दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। तो पहले देखते हैं फार्मूला है आपका ईबीए का, जिसे कि नोपैट माइनस कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो रुपीज़ हम शो कर रखे हैं लैक्स में, और 2 ईयर्स हैं आपके पास, तो 2022 एंड 2021। तो सबसे पहले देखो कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपको दिया प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स से। तो कैपिटल देख लीजिए आप, कैपिटल इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। 21 में देखिए डेट की गिवन, डेट है बैंक लोन 110, इक्विटी है आपकी 390, तो टोटल इज 500। 2022 में बैंक लोन इज 160 प्लस 472, so total capital is coming 160 plus 470 632। इससे आपके वेट्स आ जाएंगे डेट के इक्विटी के। तो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको दे रखा है इसमें, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो उसका फार्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट, उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डेट इनटू 100। अब देखिए फर्स्ट केस में इंटरेस्ट रेट इज गिवन 8, so tax rate is given 35%, 0.65, that is 110 into 100. So 8 into 0.65 divided by 110 into 100. So this is 4.727%. सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट दिया है 12, आफ्टर टैक्स डेट का अमाउंट है 160 into 100। So cost of debt 12 into 0.65 divided by 160 into 100. This is 4.875%. Then cost equity already given KE, देखो ये आपको मेंशन किया है 15% एंड 17%। तो अप्लाई करके हैं फार्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फार्मूला है के डी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी। तो के डी इज 4.727। अब देखिए डेट है 110, टोटल कैपिटल है आपका 500 प्लस के ई 15%, इक्विटी है 390 अपॉन 500। So here get is 4.875, debt का अमाउंट है 160, टोटल कैपिटल is 632, जिसे वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17, इक्विटी है 472 अपॉन 632। So in this way we get cost of capital, जिसे 4.727 into 110, then 15 into 390, तो इसका टोटल लीजिए डिवाइडेड बाय 500, तो जिसे कमिंग 12.74% इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकेंड केस में 4.875 इंटू 160 प्लस 17 इंटू 472, so this total 8804 divided by 632, so this is coming 13.93% is cost of capital. So now we can calculate what is NOPAT. कैपिटल है ये आपके पास, so now we have KO. तो अब आपको कैलकुलेट करना है ईबीए के लिए what is NOPAT. So कैपिटल भी ऑलरेडी है अब, so what is our NOPAT. तो अब देखिए आपको मेंशन किया है इसमें पीबीटी आपको ऑलरेडी दिया है, तो NOPAT विल बी इक्वल टू, तो जिसे जो पीबीटी उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए और उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स। तो अब देखिए 2021 में पीबीटी आपका 134, इंटरेस्ट की गिवन जिसे जो 8, टैक्स रेट है 35%, तो आफ्टर टैक्स जो 0.65। तो नेक्स्ट ईयर में है पीबीटी 168,
plus interest is given 12 and after tax is 0.65. So this we get to know back. So 134 plus 8 into 0.65, 92.3. ये फिगर चल रहे हैं आपके रुपीज लैक्स में. नेक्स्ट वी हैव 168 प्लस 12 इंटू 0.65, दिस इज 170. So now we can calculate EVA. फार्मूला है NOPAT 92.30 माइनस कैपिटल E 500 और इसकी जो कॉस्ट है 12.74%. तो दिस इज 92.30 माइनस 500 into 12.74%, 63.70. So EVA is 92.3 minus 63.7, 28.6. So this is our EVA, रुपीज इन लैक्स. तो नेक्स्ट ईयर में देखिए आपकी EVA बन रही है. सो NOPAT is 117, कैपिटल is 632, पोस्टल कैपिटल is 13.93%. So 632 into 13.93%, so this is 117 minus 88.04. तो हमने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 डेसिमल. 117 minus 88.04, so this is 28.96. पब्लिशिंग जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था कि टर्नओवर आपकी इंक्रीज हो गई है 17%, पीबीटी 25%, बट ईवीए में अप्रोक्सीमेटली स्मॉल चेंज है, वेरी लेस चेंज, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है. तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये इंक्रीज इन करंट ईयर, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. तो दिस इज अ रीजन. तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7. तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है डिटरमिन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जेड लिमिटेड. सेल्स आपको दिए हैं ₹1000 lakhs, पीवी रेशो इज गिवन 30% and operating leverage is given 3 times, financial leverage is 1.6 times, capital employed is 500 lakhs, debt equity ratio 1.5:1, cost to equity 20%, corporate tax rate is 40%. इसमें देखो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे इंटरेस्ट मिसिंग है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है, को पीबी की आपको कैलकुलेट करना है, NOPAT कैलकुलेट करना है. तो इसमें पहले हम बनाते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट. तो रुपये की देख लिए अब चल रहे हैं आपके लैक्स में. तो सबसे पहले जो आइटम हमें की है सेल्स आपको दे रखी है, जिसे जो ₹1000 lakhs. तो आप लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर आपको देखो पीवी रेशो दी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिस इज 30%. तो उसमें इससे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 30% ऑफ सेल, जिस इज 300. इसमें बैलेंस आपकी है वेरिएबल कॉस्ट. इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, जिस इज EBIT. उसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन डेट, दिस विल बी PBT माइनस टैक्स, तो यू गेट पैट. ये आपकी है इनकम स्टेटमेंट. अब आपको देखो कैपिटल एम्प्लॉय दे रखा है, उसमें डेट इक्विटी रेशो भी की है. तो उससे डेट और इक्विटी कैलकुलेट करते हैं. पहले कैपिटल होता है डेट प्लस इक्विटी, पर एक आपको दिया है डेट इक्विटी रेशो. देखिए डेट अपॉन इक्विटी इज 1.5. तो आप एज्यूम कीजिए लेट इक्विटी, यदि आपकी इक्विटी जो है दिस इज इक्वल टू ए, तो डेट आ जाएगा उससे A into 1.5 A. So what will be total capital? Debt plus equity. So total capital is 2.5 A. तो आपकी वैल्यू आ गई. टोटल कैपिटल देखो हमें मेंशन किया है, दिस इज ₹500 lakhs. तो उसके बेस पर आप पुट कीजिए 2.5 A इज इक्वल टू 500. तो उससे A की वैल्यू आ जाएगी 200. तो A है आपकी इक्विटी. तो यू गेट इक्विटी 200, बट डेट इज 300 जो बैलेंस है. तो टोटल कैपिटल इज 500.
अब आपको देखो कुछ लीवरेज रेशो दिए हैं, एक हमें दिया ऑपरेटिंग लीवरेज 3 टाइम्स, उसका देखो फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जैसे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इक्वल टू 3 टाइम्स, तो उससे आपकी EBIT आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन भी याद रखी है, सो यू गेट EBIT ये जो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 3, कंट्रीब्यूशन है आपका 300 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 100, तो EBIT की वैल्यू पुट कीजिए आप 100, इसमें बैलेंस आपकी 200 है फिक्स कॉस्ट जिसकी बैलेंसिंग फिगर। अब आपको चाहिए इंटरेस्ट मिसिंग है, तो उसके लिए आपको दिया है अब फाइनेंशियल लीवरेज रेशो 1.6 टाइम, तो आप अप्लाई कीजिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज DFL, तो इसका फार्मूला देखो होता है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं PBT, तो ये रेशो आपको दी है 1.6 टाइम, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, EBIT है आपके पास 100, पुट करते हैं 100 अपॉन 100 माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1.6, so 100 is equal to 160 minus 1.6 I, so it will go here 1.6 I is equal to 160 minus 160, उससे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, तो दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 1.6 37.5, अब इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट केगी, केगी का देखो फार्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डेट इनटू 100, कई बार तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो जब आप इंटरेस्ट को डेट से डिवाइड करेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, उसको हम बना रहे हैं आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट है देखो 37.5, डेट की वैल्यू है आपकी 300 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट आपको मेंशन किया है 40% इंटू 100, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 7.5%। अब आपको केजी दे रखी है, तो लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज अगर EBIT है आपके पास, अब नोपैक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं EBA, तो EBA का देखिए फार्मूला क्या है आपका, जैसे कि नोपैक माइनस कैपिटल इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो पहले नोपैक कैलकुलेट हो जाएगा, नोपैक है आपका EBIT आफ्टर टैक्स, सो EBIT आपने देखो कैलकुलेट किया है 100 लाख, आफ्टर टैक्स रेट है आपका 40%, तो दिस इज कमिंग 60, कैपिटल वी ऑलरेडी है 500, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं KO, फार्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट है आपकी देखो 7.5%, डेट का बेस बन जाएगा 3/5, डेट के लिए 300, टोटल कैपिटल 500, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो आपको मेंशन किया है 20%, इक्विटी का बेस है 2/5, equity is 200 divided by total capital 500, so this will be cost of capital, so 7.5 times 3 plus 20 into 2 40, so divided by 5, this is 12.5%, so now you can calculate the EVA economic value added, तो किसी नोपैक 60 है, कैपिटल है आपका 500 इंटू 12.5%, जिसे 62.5, तो EV आपकी आ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव रुपीज 2.50 लैक्स, इट मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है इट इज नॉट रिकवरिंग अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन EVA बिकम्स नेगेटिव, so this was good question based on operating and financial leverage. So next we have example number 8, so in this question the following information is collected for a company for the current year ended 31st March, इसमें देखो बैलेंस शीट दी है आपको, शेयर होल्डर फंड्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिर आपको एसेट्स दी हैं, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में हमें दी हैं एक
आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, टेंजिबल अगर एंड करंट एसेट्स आर गिवन। पी&एल की स्टेटमेंट ये रखी है। रेवेन्यू है लेस जीएसटी, अगर ऑपरेटिंग इनकम, अगर इनकम भी है इसमें, एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, इसमें इंटरेस्ट भी मेंशन किया है, प्रॉफिट है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पीबीटी है, टैक्स रेट है 25%। If your weighted average cost to capital is 10%, then you are required to calculate the EVA for the year this month. इसमें देखो मेनली आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट टू कैपिटल को हमें दे रखी है, ईबीए कैलकुलेट करने। तो पहले देखते हैं फार्मूला क्या बनेगा आपका ईबीए का। तो ईबीए इज नोपैक माइनस कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन, सो लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल। कैपिटल देखो इक्विटी आ जाएगी प्लस डेट आ जाएगा, पर डेट में हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं करते हैं। ये हमारा फ्यूचर का टैक्सेशन है जो आपको पे करना है। इट मीन्स एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। So equity we have, this is given to us, this is double 262 plus total debt is also given which is non-current liability 6725। उसमें से हम माइनस कर लीजिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो दिस इज गिवन टू बी 40। तो दिस विल बी अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में, तो दिस इज कमिंग डबल 262 प्लस 6725 माइनस 40, 8947। Again we have to calculate our cost of capital, so this is already given to us, so this is given to be 10%. Then we have to calculate NOPAT। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इट मीन दिस इज गिवन 26 और ये बिफोर टैक्स है, तो आप ले लीजिए 26 बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब उसमें ऐड बैक कर लेते हैं इंटरेस्ट विच इज 32। फिर आप देखेंगे इनकम में हमें एक मेंशन किया है अगर इनकम को हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं वो माइनस हो जाएगी -2। तो इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट आपको दिया है 25%। तो दिस विल बी अवर NOPAT, राइट। दिस इज प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देन इट इज इंटरेस्ट माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपका EBIT। उसको बना लीजिए हम आफ्टर टैक्स। So 26 plus 30 into 0.75. This is coming to 42. So now you can calculate the economic value added. So this is NOPAT 42 minus a capital देखो आपको दिया है 8947 और इसकी जो कॉस्ट है दिस इज 10%। So now you are getting EVA, this is 42 minus so 894.70, so this is your negative 42 minus 894.7, so EVA is negative rupees 852.70 lakhs। तो फिगर आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9। तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है द फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू XYZ इनकॉर्पोरेशन एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर। तो आपको दिया है इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी, EBIT दिया है, लेस इंटरेस्ट लोन EBT, तो EBIT आपको ऑलरेडी दिया है। तो टैक्स रेट इज आल्सो गिवन 25%। बैलेंस शीट इज गिवन इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स, करंट लायबिलिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, बैंक कैश। वेटी एवरेज कॉस्ट कैपिटल 12% एंड शेयर ऑफ कंपनी करंटली कोट लीजिए, जिसे ये आपको डाटा सारा डॉलर में दिया है, डॉलर मिलियन। तो शेयर का प्राइस है $50 ईच। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड। तो आपको कैलकुलेट करनी है EBA एंड MBA। तो फर्स्ट लेट अस सी EBA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, फार्मूला इज NOPAT माइनस कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपका डाटा चल रहा है डॉलर्स इन मिलियन। So first let us say NOPAT
इसका फार्मूला है EBI की, और इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स। तो कोई EBI की आपको मेंशन किया है, तो किसी ये 180 टैक्स रेट इज आल्सो गिवन 25%, तो किसी 180 इंटू 1 माइनस 0.25, तो 180 में से आप माइनस कीजिए 25%, 135, ये आ गया आपके डॉलर मिलियन में। देन यू सी व्हाट इज कैपिटल। इन कैपिटल वी विल टेक इक्विटी स्टॉक है, रिजर्व्स हैं आपके पास, और लोन्स हैं। तो वी विल टेक इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस डेट विच इज लोन। So this capital is coming 100 plus 325 plus debt is 180. So this is 425 plus 180, 605. Then you can calculate economic value added. So NOPAT is 135 minus capital 605, cost of capital is given. This is 12%. So this is coming 135 minus 605 into 12%, 72.60. So economic value added, this is dollars 62.4 million. ये आपका डाटा चल रहा है डॉलर मिलियन में। फिर आपको कैलकुलेट करनी है मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। बुक वैल्यू मीन्स एज पर बैलेंस शीट व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू कैपिटल आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। इसमें सिर्फ इक्विटी की वैल्यू दी है मार्केट वैल्यू, और ये इक्विटी की मार्केट वैल्यू होती है, ये कंबाइंड होती है ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब देखो इक्विटी का मार्केट प्राइस है $50 और आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 10। तो मार्केट वैल्यू आएगी इक्विटी की प्लस डेट की माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो वो 100 के शेयर कैपिटल है उसको 10 से डिवाइड कीजिए, इंटू कर दो 50। तो जैसे डेट की मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं की तो वो सेम ही रहेगी। डेट की वैल्यू है 180, इसे मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 605, तो जो डिफरेंस है ये आपका आ जाएगा मार्केट वैल्यू एडेड। तो जिसे कमिंग 500 प्लस 180, 680 माइनस 605, 75 $75 मिलियन। तो जिसे मार्केट वैल्यू एडेड। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।